नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार फूलपुर से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा फूलपुर में क्या रखा है जिस वजह से नीतीश कुमार नालंदा जैसे सेफ सीट को छोड़कर वो फूलपुर लड़ना चाहते हैं। कुछ तो बात होगी, क्योंकि लगातार फूलपुर में जदयू भी सर्वे करा रही है, कई एजेंसियां वहां पर सर्वे कर रही है, कांग्रेस भी सर्वे करा रही है, समाजवादी पार्टी भी सर्वे करा रही है। और सर्वे का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट नीतीश को लेकर अनुकूल है। नीतीश को लोग चाहते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़े। फिर भी नालंदा छोड़कर नीतीश वहाँ क्यों जाएंगे? ऐसे जगह पे जहाँ पहले कभी जनता दल यू का कोई आधार भी नहीं रहा है, कोई संगठन भी नहीं रहा है, तो फिर क्यों जाना चाहते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्यों वो जाना चाहते हैं और फूलपुर के सहारे संदेश क्या देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आज सदन में जो कुछ भी हुआ है जरा वो देखिए और उसके सहारे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि फूलपुर नीतीश कुमार क्यों जाना चाहते हैं और फूलपुर को लेकर जिस तरीके की तैयारी है उसका असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर क्या पड़ने वाली है। देखिए किस तरीके से ललन सिंह फायर ब्रांड तेवर में अश्विनी चौबे बाबा पर गरजे हैं, जरा देखिए और उस वीडियो के सहारे उस मिजाज को समझिए कि जदयू किस नैरेटिव के साथ फूलपुर जाने वाला है। जरा पहले इस ललन सिंह को सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज सांकेतिक तौर से ही सही ललन सिंह ने सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है। मतलब बिहार में जदयू की जो भी क्षमता हो, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जदयू प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या नजरिया रखता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे हैं। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भागों में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बंगलोर में हो रही थी उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है। तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए। जी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे।
पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी, इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद। जनता देख रही है आपको भी। 2024 मिश्रा जी, में आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ तो आपने सुना कि ललन सिंह क्या कह रहे हैं और ललन सिंह का तेवर क्या था, किस अंदाज में वो अपनी बात रख रहे थे। मतलब राष्ट्रीय राजनीति में जदयू पहली बार इस तरीके की उपस्थिति दर्ज कराई है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और ये उपस्थिति जता रहा है कि 2024 को लेकर जदयू क्या सोच रही है। और अब हम बात करते हैं फूलपुर की, क्योंकि ये सारी रणनीति का एक हिस्सा है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे जैसे दिल्ली को लेकर सदन में आज बहस हुई ना, ये अलग बात है कि पास हो गया, लेकिन बहस हुई और ललन सिंह ने जिस अंदाज में मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है, संदेश देने में वो कामयाब रहे। अब हम बात करते हैं कि फूलपुर क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, फूलपुर कई मायने में महत्वपूर्ण है। एक तो वहाँ की आबादी 20 लाख के करीब है, उसमें सबसे ज़्यादा कुर्मी वोटर है, और उसके बाद यादव है, और उसके बाद मुसलमान है। ये तीनों अगर एक साथ वोट करेगा तो नीतीश कुमार को बहुत ही मार्जिन से जीत हासिल होगी, ये कई सर्वे रिपोर्ट में कहा है। और वहाँ के अगर उस फूलपुर सीट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो अभी तक 9 बार कुर्मी सांसद बन चुके हैं उस इलाके से। मतलब नालंदा के बराबरी का वो सीट है। मतलब 9 बार, अब समझ सकते हैं कि 9 बार बनने का मतलब क्या होगा। और साथ ही फूलपुर एक और मैसेज है, फूलपुर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद उनकी बहन वहाँ से सांसद रही है। आज का जो प्रयागराज जिला है, उस जिले में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र आता है, और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र और बनारस दोनों आमने सामने हैं। मतलब गुजरात से मोदी बनारस आकर जिस तरीके की सियासत साधते रहे 2014 और 19 में, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीय फलक पर फूलपुर के सहारे नीतीश भी उसी नैरेटिव को साधना चाहते हैं। पहला प्रधानमंत्री नेहरू वहाँ से 3 बार चुनाव लड़े, राम मनोहर लोहिया भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं नेहरू के खिलाफ, और बीपी सिंह, प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी फूलपुर से ही चुनाव लड़े थे। मतलब फूलपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिया है, देश का पहला प्रधानमंत्री, और सामाजिक न्याय के परोधा के रूप में जिस व्यक्ति को याद किया जाता है बीपी सिंह, वो भी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। और कुर्मी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति का वोट है तो वो राजपूत का वोट है। और बीपी सिंह को लेकर नीतीश का जो रिश्ता रहा है, वो रिश्ता यूपी और बिहार में लोगों का छुपा हुआ नहीं है। उस दौर में जब बीपी सिंह की मौत हुई, निधन हुआ, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर अंतिम यात्रा में नीतीश कुमार ही शामिल हुए थे। बड़ी चर्चा हुई थी उस समय में कि सारे लोग बीपी सिंह को छोड़ दिए, बीपी सिंह की वजह से ही कई लोग नेता बने, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ गए थे। और फूलपुर का जो अपना एक हिस्टोरिकल महत्व रहा है वोटिंग का ट्रेंड को लेकर कहें तो शुरुआती दौर से ही राजपूत समाजवादियों के साथ, मतलब लोहिया को उस दौर में भी नेहरू वहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो राजपूत मतदाता लोहिया के साथ खड़े हो गए थे। ये ट्रेंड रहा है वहाँ का, और वहाँ का राजपूत मतदाता हाल तक समाजवादी पार्टी के दिनों तक भी, और जब तक बीपी सिंह का प्रभाव रहा, वो या तो एंटी कांग्रेस रहा या एंटी बीजेपी है। योगी लहर में चीज़ें बदली हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मतदाताओं में, खास करके यंग मतदाताओं में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन आज भी 50 से ऊपर वाले जो लोग हैं
जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को करीब से देखा है या समाजवादी विचारधाराओं से जो प्रभावित है, ऐसे राजपूत मतदाता आज भी समाजवादी मतलब वहाँ जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ खड़ा होगा। और नीतीश के बीपी सिंह से रिश्ता है ही, रहा ही था। उनके मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री थे, बाद के दिनों में भी उनका रिश्ता रहा है। तो उस रिश्ते के सहारे भी वो वहाँ जाना चाहते हैं। और इस वजह से राजा मांडा का जो अपना प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र को का भी इस्तेमाल नीतीश कर सकते हैं। इसलिए फूलपुर नालंदा की तरह ही सबसे सेफेस्ट सीट उनके लिए है, इसलिए वो फूलपुर जाना चाहते हैं। साथ ही फूलपुर के दो सांसद देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इसी के सहारे वो भी संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और अपने बिरादरी में अगर ये संदेश देने में नीतीश कामयाब होते हैं तो बिहार की तो इस राजनीति बदलेगी ही। देश स्तर पर जो कुर्मी प्रभावित जो कंस्टिट्यूंसी है, उस कंस्टिट्यूंसी में भी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। गुजरात में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गुजरात में प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी जब बिहार आए थे, याद करिए, मुजफ्फरपुर की सभा में उन्होंने क्या कहा था, मैं अति पिछड़ा हूँ। और उस एक अति पिछड़ा का बयान इनको 2014 के इलेक्शन में बहुसंख्यक अति पिछड़ा नीतीश कुमार को छोड़कर इनको वोट दे दिया था। तो फिर ये पटेल कह के क्यों नहीं वोट ले सकते हैं? और पटेल के लिए इन्होंने बिहार में बहुत कुछ किया भी है। कई इंस्टीट्यूट इन्होंने खड़ा किया है, कई भवन का नाम इन्होंने पटेल रखा है। पटेल के को लेकर ये हमेशा अपना एक अलग तरीके की नैरेटिव बनाते भी रहे हैं। ऐसे में फूलपुर के सहारे वो देश को संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और ये संदेश देने में अगर नीतीश कामयाब हो गए, ये बड़ी बात है कि ये संदेश देने में फूलपुर के चुनाव लड़ने के सहारे ये संदेश दे दिए तो एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ नीतीश, मतलब जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं नीतीश, वो नैरेटिव भी यूपी में सेट कर जाएगा कि आपको नीतीश पसंद है या मोदी पसंद है। ये चीज़ें भी सामने आई टक्कर, क्योंकि दोनों आमने सामने वाली जिला है, तो ये भी एक संदेश होगा। इसलिए फूलपुर कई मायने में राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है और इस वजह से चर्चा जोरों पर है। और कास्ट कम्बिनेशन कहें तो वो भी नीतीश के फेवर में है। ऐसे में नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ने का जो मन बना रहा है, उसके पीछे वजह यही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, राजनीति तो यही है। कब कहाँ किस करवट ले चीज़ें कहना मुश्किल है, लेकिन सारे विपक्षी इंडियन टीम ये चाह रही है, खास करके यूपी के जो इंडियन टीम के सदस्य हैं वो भी चाह रहे हैं कि जो कुर्मी का जो एक प्रभाव का इस्तेमाल बीजेपी जो अभी तक करती रही है, मतलब कुर्मी वोटर अनुराधा पटेल की वजह से बीजेपी को शिफ्ट होता है, वहाँ मिर्ज़ापुर से वो सांसद है, तो वो प्रभाव का क्षेत्र है। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद जो नीतीश कुमार का जो स्ट्रेचर है राजनीति में, उस स्ट्रेचर में दब सकती है अनुप्रिया पटेल, ये मानना है। और जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में भी ये बातें आई हैं कि कुर्मी इनको अनुप्रिया पटेल से बेहतर मानती है और मानती है कि देश में अगर ये चीज़ें सामने आई कि नीतीश प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो कुर्मी बिहार झारखंड ही नहीं यूपी में भी एक पैर पर खड़े होकर नीतीश को वोट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है।